सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले दिन आप सभी को पाठ्यपुस्तक में प्रश्न संख्या 1 और 2 करने के लिए दिया गया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने कर लिया होगा। तो विद्यार्थियों, पाठ 5 है प्रायश्चित। लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आप सभी सोचेंगे। प्रश्न निर्देश दिया गया है, सत्य व असत्य के आधार पर उत्तर बताएं। का नंबर है, पंडित जी ने 21 दिन की पूजा के लिए 231 रुपये मांगे। ध्यान करेंगे, यह कथन सत्य है या असत्य। पंडित जी ने 21 दिन की पूजा के लिए 231 रुपये मांगे, तो यह कथन क्या है? सही है, यानी सत्य है। तो सत्य है। खा नंबर है, पंडित जी की लंबाई व तोंद का घेरा 160 सेंटीमीटर था। आप सभी सोचेंगे, पंडित जी की लंबाई व तोंद का घेरा 160 सेंटीमीटर था, तो ये भी सत्य है, यानी सही है। लंबाई और तोंद का घेरा दोनों बराबर थे। अगला प्रश्न है, प्रायश्चित कहानी भगवती चरण वर्मा ने नहीं लिखी है। प्रायश्चित कहानी भगवती चरण वर्मा ने नहीं लिखी है, तो यह असत्य है, गलत है, और इसे भगवती चरण वर्मा जी ने ही लिखी है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, पंडित जी ने 10 किलो घी व 10 किलो नमक दान करने के लिए कहा। पंडित जी ने 10 किलो घी व 10 किलो नमक दान करने के लिए कहा। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, यह सही है, यानी सत्य है। आइए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, इधर अशुद्ध शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ शुद्ध शब्द दिए गए हैं। इन शुद्ध शब्दों को देखेंगे। ब्राह्मण, ये पहली तरफ अशुद्ध लिखा हुआ है और दूसरी तरफ शुद्ध लिखा हुआ है, यानी आधा है, हा है, फिर माँ है और फिर अड़ा है। सूर्योदय, पहली तरफ गलत लिखा हुआ है और दूसरी तरफ शुद्ध लिखा हुआ, सूर्योदय। अंगुलियां नहीं होता, उंगलियां। क्विंटल नहीं होता, कुंटल। तो विद्यार्थियों, इस तरह से ये शब्द हैं। कुंटल, एक कुंटल में कितने किलो होते हैं? तो 100 किलो होते हैं, आप सभी को मालूम होगा। अभ्यास पुस्तिका कार्य, यानी आज जो कार्य करना है उसे समझेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है, विद्यार्थियों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। का नंबर प्रश्न है, रामू की बहू किससे घृणा करती थी? आप सभी उत्तर को सोचेंगे। रामू की बहू किससे घृणा करती थी? सोच भी लिया होगा। रामू की बहू कबरी बिल्ली से घृणा करती थी। किससे? कबरी बिल्ली से। यानी पूरा एक वाक्य में लिखना। क्या लिखना है? कि रामू की बहू कबरी बिल्ली से घृणा करती थी। अगला प्रश्न है, रामू की बहू ने किसके लिए खीर बनाई? प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। रामू की बहू ने किसके लिए खीर बनाई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, महरी को भेजकर किसे बुलवाया गया? महरी को भेजकर किसे बुलवाया गया? यानी जो झाड़ू पोंछे का काम करती थी या बर्तन धुलने का काम करती थी, उसको भेज करके किसे बुलवाया गया? पंडित जी को। पंडित जी का क्या नाम था? पंडित परम सुख। तो महरी को भेजकर पंडित परम सुख को बुलवाया गया। क्या करने से सब कुछ ठीक हो जाता है? क्या करने से सब कुछ ठीक हो जाता है? तो घ नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर होगा, प्रायश्चित करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। क्या? प्रायश्चित। क्या करने से? प्रायश्चित। प्रायश्चित करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, अब जो है अगला प्रश्न है, अंगा नंबर, प्रायश्चित के लिए कितने ग्राम की बिल्ली बनवाना तय हुआ? प्रायश्चित के लिए कितने ग्राम की बिल्ली बनवाना तय हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, प्रायश्चित के लिए
50 ग्राम की बिल्ली बनवाना तय हुआ। 50 ग्राम की सोने की बिल्ली बनवाना तय हुआ। तो प्रायश्चित के लिए 50 ग्राम की सोने की बिल्ली बनवाना तय हुआ। विद्यार्थियों, तो आज जो है पिछले दिन आपको प्रश्न संख्या 1 दिया गया था और 2, इनके उत्तरों का मिलान करेंगे। का नंबर है प्रायश्चित कहानी के लेखक कौन हैं? तो वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, राजकुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। तो भगवती चरण वर्मा यानी दूसरा विकल्प सही है। और दूसरे विकल्प के सामने जो कोष्टक का चिन्ह दिया गया है उस पर आप सभी सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है कबरी किसका नाम था? तो यह बिल्ली का नाम था, यानी अंतिम विकल्प सही है और उस पर सही का निशान लगाएंगे। गा नंबर है रामू की बहू ने खीर से भरा कटोरा कहाँ रखा? ताक पर, मेज पर, छींके पर। तो विद्यार्थियों, ताक यानी अलमारी पर रखा था, यानी पहला विकल्प सही है और ताक पर के सामने जो कोष्टक का चिन्ह है उस पर सही का निशान लगाएंगे। घा नंबर है पंडित जी ने किस चीज़ की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवाने को कहा? चांदी की, तांबे की, सोने की। किस चीज़ की? सोने की, यानी सोने के सामने जो विकल्प है उस पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न संख्या 2 है इसे भी पाठ्यपुस्तक में ही करना था, तो आप सभी ने कर लिया होगा। चलिए मिलाते हैं। अरे राम, यह तो बुरा हुआ, किसने किससे कहा? सोचें। प्रश्न संख्या 2 है निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा? आप सभी सोचेंगे। अरे राम, यह तो बुरा हुआ, किसने किससे कहा? काफ़ी लोग सोच रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं आ रहा। जिन्होंने लेसन यानी पाठ सही से नहीं पढ़ा है वो नहीं सोच पाएंगे, ना बता पाएंगे। बिल्कुल सही उत्तर है आपका महरी। अरे राम, यह तो बुरा हुआ, किसने किससे कहा? तो महारी ने माँ से। किसने? महारी ने माँ से कहा। अगला प्रश्न था खा नंबर बहू यह क्या कर डाला? तो इसे जो है माँ जी ने बहू से कहा। किससे? माँ जी ने बहू से। गा नंबर है अरे क्या हुआ री? अरे क्या हुआ री? तो इसे जो है किसने किससे कहा? आप सभी सोचेंगे। तो माँ जी ने महरी से कहा। किससे कहा? महरी से। माँ जी ने महरी से कहा। आप सभी ने इसी तरह लिखा होगा। अगर नहीं लिखे हैं, गलत लिखे हुए हैं तो उनमें सुधार करके पुनः सही करके लिखें। प्रश्न संख्या 3 जो है इसे आप अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। तो आज का कार्य है पाठ 5 पढ़ें व समझें, प्रश्न संख्या 3 अभ्यास पुस्तिका में करें। धन्यवाद।